हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारे अलंकार चल रहे हैं, मैंने आपको 5 या 6 अलंकार करवा दिए थे। हमारे सिर्फ 3 अलंकार बचे हुए हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। आज हम ये अलंकार करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त की गई हो वह कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें संभावना हो, यानी कि पक्का नहीं पता है ये काम हो भी सकता है या नहीं, सिर्फ संभावना हो। उपमेय और उपमान में, उपमेय मैंने आपको क्या बताया था? उपमेय विशेष्य होता है और उपमान क्या होती है? विशेषता। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण आपको पता ही होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है। उपमेय और उपमान मैंने आपको रूप अलंकार में लिखवाया भी था, दोबारा से लिखवाने की जरूरत नहीं है। उपमेय, विशेष्य, उपमान, विशेषता, यानी कि जिसमें विशेष्य और विशेषता की संभावना प्रकट की गई हो, वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान का सबसे सरल तरीका होता है कि इसमें मनो, जानो, मानो ये शब्द मिलते हैं। इसकी पहचान का सबसे आसान तरीका यही होता है। मनो, जानो, मानो शब्द मिलते हैं। इसकी पहचान करने का ये सबसे सरल तरीका है। अब हम इसका उदाहरण लिखेंगे। सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े, पीत पट श्याम सलोने गार। मानो नीलमणि, मानो नीलमणि, सैल पर आतुक, सैल पर आतुक पर। इसमें मानो शब्द आ गया ना, तो ये कौन सा अलंकार है? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान करने का यही सबसे आसान तरीका है कि इसमें मानो, जानो, मनु, जनो आदि शब्द मिलते हैं। इसके आगे है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जिसमें किसी बात को अत्यंत ही बढ़ा चढ़ाकर, अत्यंत ही बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, वो कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें किसी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अभी हम इसका उदाहरण लिखेंगे। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई
लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए। क्योंकि पूंछ में आग लगने से पहले लंका कैसे जल सकती है, यह बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है ना। तो ये कौन सा अलंकार है हमारा? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाए, वो कौन सा अलंकार होता है हमारा? मानवीकरण अलंकार। जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाए, वो कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाए। ये हमारे अलंकार कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी को जो मैंने पीछे करवाए थे वे भी रिवाइज करने हैं और ये वाले भी, इनकी डेफिनेशन अपने फेयर नोटबुक में राइट करनी है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको स्टार्टिंग से। अनुप्रास अलंकार, जिसमें किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार, जिसमें एक ही शब्द का 2 से या 3 बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा, यानी कि दोनों बार कनक का अर्थ अलग है, तो वो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। आगे है हमारा रूपक अलंकार, जिसमें उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उपमेय और उपमान में एक रूपता की जाए, वो कौन सा अलंकार होता है हमारा? रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। आगे है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान करना बहुत ही आसान होता है। इसमें सा सी से सम मिलते हैं और इसकी परिभाषा क्या है? जिसमें किसी लोक प्रचलित कहावत से तुलना की जाती है। इसके बाद है हमारा अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। ये मैंने अभी करवाए हैं। अतिशयोक्ति, मानवीकरण। ठीक है, ये मैंने अभी करवाए थे, जो पहले करवाए थे उनको मैंने एक बार फिर से बता दिया है। आप सभी को ये अलंकार अच्छे से इनकी डेफिनेशन लिखनी है, याद करनी है और इनको रिवाइज करना है। ठीक है।